बीजेपी के एक पूर्व विधायक और एक फिल्म अभिनेत्री की प्रेम कहानी ने यूपी से लेकर उत्तराखंड तक तहलका मचाया हुआ था। पिछले 1.5 साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ये विवाद जो है वो खत्म हो गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर और सहारनपुर की रहने वाली फिल्म अभिनेत्री उर्मिला सनावर की। उर्मिला सनावर ने करीब 1.5 साल पहले बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके साथ नेपाल में शादी की है, लेकिन अभी तक उसको पत्नी का दर्जा वो है नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद सुरेश राठौर भी सामने आए थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं उर्मिला सनावर को घेरा था और उस पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए थे। 1.5 साल से दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। सोशल मीडिया पर वो युद्ध देखा जा सकता है। इसके अलावा जो चाहे उर्मिला सनावर हो या फिर जो सुरेश राठौर को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो भी आपस में कहीं ना कहीं भिड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन 10 दिन पहले बड़े ही नाटकीय ढंग से सहारनपुर में उस पूरे विवाद का खात्मा हुआ और उर्मिला राठौर और माफ कीजिएगा, उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर, इन दोनों ने सहारनपुर में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर की और सुरेश राठौर ने कहा कि वो मेरी धर्मपत्नी है और जितने सारे विवाद थे उन विवादों को अब हम लोग खत्म कर रहे हैं और हम लोग साथ यहाँ पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो लग रहा था कि शायद ये विवाद खत्म हो गया, लेकिन इस पूरे मामले ने एक और नए विवाद को जन्म दे दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सुरेश राठौर, जो कि उत्तराखंड की ज्वालापुर सीट से पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने उस यूसीसी का उल्लंघन किया है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में लागू किया था। पहली शादी होते हुए और बिना पत्नी को तलाक दिए वो कैसे दूसरी शादी जो है वो कर सकते हैं। मामला चर्चाओं में आया तो अब कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उत्तराखंड की, उन्होंने पूर्व विधायक को एक नोटिस दे दिया है और उस नोटिस में लिखा गया है कि आपके अमर्यादित आचरण की खबरें जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर आ रही हैं, जिसकी वजह से पार्टी की छवि जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल जो है होती हुई दिख रही है। इस मामले में पार्टी हाईकमान ने सुरेश राठौर से 7 दिन के अंदर नोटिस का जो है वो जवाब मांगा है। इसके बदले अब सुरेश राठौर ने भी जवाब दे दिया है। 2 पन्नों का जवाब सुरेश राठौर की तरफ से लिखा गया है, जिसमें सुरेश राठौर लिखते हैं कि उनकी छवि खराब करने की एक बड़ी साजिश जो है कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। ये वो लोग हैं जो उनके समाज के अंदर उनको बदनाम करना चाहते हैं। उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को वो लोग देख नहीं पा रहे हैं और एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो उनके खिलाफ यहाँ पर रचा जा रहा है। उनके निजी जीवन में जो कुछ चल रहा है उसको मुद्दा बनाकर कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं और सुरेश राठौर का ये भी कहना है कि इन चीजों में वो सफल नहीं हो पाएंगे। वह अपने आप को बताते हैं कि वो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, स्वयं सेवक संघ से वो लगातार जुड़े रहे हैं बचपन से ही, और अब जब उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो उनको इस विवाद में घसीट कर कुछ लोग इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकना चाहते हैं। ऐसा कुछ जवाब जो है सुरेश राठौर की तरफ से बीजेपी हाईकमान को भेज दिया गया है। अब बीजेपी हाईकमान सुरेश राठौर के इस जो लिखित में जवाब दिया है इससे संतुष्ट होती है या उन पर कोई और एक्शन होता है, ये तो भविष्य के घर में छिपा हुआ है। लेकिन देखा जाए तो एक बार फिर से उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर की जो एक चर्चित लव स्टोरी थी उसमें अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है सुरेश राठौर के बहाने, तो वहीं अब सुरेश राठौर भी कुछ लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी छवि को इस मुद्दे से जोड़कर पूरी तरह से उनको बदनाम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। 1.5 साल से पूरा मुद्दा ये छाया हुआ था। अब लग रहा था कि इस मुद्दे का कहीं ना कहीं अंत हो जाएगा, लेकिन ठीक 10 दिन बाद अब फिर से इसमें एक नया विवाद शुरू हुआ है और यहाँ पर अब जो विधायक हैं उनको नोटिस दिया गया है। हालांकि नोटिस का जवाब उन्होंने दे दिया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान उनके इस नोटिस से संतुष्ट नहीं है और आगे हो सकता है कि उन पर कोई एक्शन लिया जाए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।